ओहो मेरे बच्चों, तो दिमाग में आ गया कि हाँ है या ना है, यस और नो प्रपोज किया था, जवाब यस और नो है। यस, फरवरी अभी तो बीता है सर, दिमाग में ऐसी चीज आनी स्वाभाविक है। लेकिन सर वैसी बात नहीं कर रहे बात, लेकिन उसी तरह से कर रहे हैं सर डिसीजन मेकिंग का, कि अगर कोई डिसीजन हमें लेना है तो हाँ कहें या ना कहें, वो कितने अप्रोच हो सकते हैं जिन अप्रोच को यूज करके हम हाँ या ना कह सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, भागिएगा नहीं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज होता है। कौन सा अप्रोच कब यूज करें समझ ही नहीं आता, कब रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच लग जाता है, कब इंक्रीमेंटल अप्रोच लग जाता है, कब टोटल अप्रोच लग जाता है। तो इसको आज थोड़ा सा आराम से खुल के बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको थमे रहना है, रुके रहना है, पूरा देख के जाना है, पूरा समझ के जाना है। सर ये है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपको लिखने की और लिखने में टाइम बर्बाद ना हो और हम फटाफट समझ ले। अप्रोचेज फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के कैसे कैसे अप्रोच हैं, किस अप्रोच से हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग तभी लेंगे सर जब हमारा फाइनेंशियल फैक्टर्स ध्यान में रखा जाए। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। नॉन फाइनेंशियल क्या सर, जिस तरह गुडविल, रेपुटेशन और जो चीज़ें जो फाइनेंशियल पैसे में नहीं दिख रहा है, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखता हो, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा सर, और लॉन्ग टर्म में भी नहीं दिखेगा इसके कारण हुआ इतना प्रॉफिट आया, नहीं वो भी विजुअलाइज नहीं है, लेकिन हाँ उसका इम्पैक्ट है, जो है और नहीं भी है वो वाला सर अपना नॉन फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल क्या है, जो तुरंत पैसे में दिख जाता है, पैसा पैसा करती है, तो पैसा पैसा करती है, उसे फाइनेंशियल फैक्टर्स कहते हैं। तो हम जो डिसीजन लेने हैं, हमें जो अप्रोच यूज करना है फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर, कि भैया पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस नेट बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। अप्रोचेज कुल मिला के 3 अप्रोच है। एक अप्रोच हमारा टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, फिर इसका हम फॉर्मेट भी समझ लेंगे। टोटल अप्रोच कहता है कि देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे माइनस कर लीजिए। टोटल खर्चा में सब खर्चे, वेरिएबल, फिक्स्ड, अलोकेटेड, अनअलोकेटेड, जैसा भी खर्चा हो, खर्चा खर्चा खर्चा, कोई भी खर्चा, टोटल खर्चा माइनस कीजिए सर। डन है। लेकिन वो खर्चे ऐसे होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी ये सब नहीं होना चाहिए, टोटल एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए। तो टोटल एक्चुअल रेवेन्यू या एस्टिमेटेड रेवेन्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। कौन सा अप्रोच हो गया ये अप्रोच हो गया टोटल अप्रोच। डन है। व्हाट इज टोटल अप्रोच? टोटल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे माइनस कर लेते हैं। दूसरा अप्रोच है सर इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच मीन्स, इंक्रीमेंटल मीन्स एडिशनल। समझ लेते हैं, फिर अपन फिर से फॉर्मेट में फॉर्मूले और फॉर्मेट समझेंगे। इंक्रीमेंटल में होता है एडिशनल। एडिशनल कितना कमाएंगे, एडिशनल कितना खर्चा आएगा, सिंपल है, इस पे ज्यादा जोर देने जैसा नहीं है। यानी ऑल्टरनेटिव 1 है, ऑल्टरनेटिव 2 है, दो ऑल्टरनेटिव आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इस कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो कहा जाता है एडिशनल रेवेन्यू माइनस एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल रेवेन्यू मीन्स ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से अगर सपोज करें 5 लाख आ रहा है कमाई, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से 3 लाख की कमाई आ रही है, तो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में एडिशनल कमाई कितने के, 2 लाख रुपए। तो क्या लिखेंगे, एडिशनल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 2। ये हो गया हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। फिर मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंटल अप्रोच है तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस होगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, तो इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। समय हमेशा ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट लीजिएगा। इंक्रीमेंटल मींस डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना का ले लेते हैं, 3 लाख। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मान लेते हैं 2 लाख। तो 3 माइनस 2 यानी इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट कितने का है, 1 लाख रुपए का। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट कितने का होगा, 1 लाख रुपए। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ले लिया, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया, और इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट भी लेते हैं। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर है तो, नॉर्मली अगर क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में अगर कुछ भी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में नहीं गिवन है तो हम मानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का स्वभाव क्या है, वो फिक्स्ड है, अटिक है, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, ऐसी बात है। तो सर हम उस केस में क्या लेते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। नॉर्मली एंड इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, अगर होगा तो सपोज करें ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 3,50,000 का है, जबकि 3,50,000 ज़्यादा हो गया फिगर, थोड़ा कम कर लेते, 50,000 रुपये का है। और ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में मीन्स जो हमने लिया था एग्जाम्पल में 40,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी पहले में ऑल्टरनेटिव 1 में 50, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में 40, यानी इंक्रीमेंटल कितने का होगा, 10,000। इंक्रीमेंटल कितने का, 10,000।
तो क्या लिखोगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना था, 2 लाख, याद आ रहा है, नहीं तो आप फिर से सुन लेना। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट कितने का, 1 लाख रुपए, और इंक्रीमेंटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट कितने का हो गया, 10,000 रुपए। तो 2 लाख माइनस लाख रुपए माइनस 10,000, नेट बेनिफिट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो आ रहा है 90,000 का आ रहा है। कितना आ रहा है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 90,000 का आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव नंबर 1 को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निगेटिव हो जाए फिर क्या करेंगे, अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अगर हमारा निगेटिव हो जाएगा उस केस में हम उसको मना कर देंगे कि सर इस अप्रोच को मिस सर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के लिए नहीं जाना है, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 के लिए जाना है। उम्मीद है कि क्लियर होगा। तीसरा अप्रोच होता है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। कौन सा अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच क्या होता है, सर देखिए आप अगर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 करेंगे तो कह रहा है कि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 छोड़ना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 अगर करेंगे आप तो कह रहा है ऑल्टरनेटिव नंबर दूसरा छोड़ना पड़ेगा। तो सर हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 का रेवेन्यू ले लेते हैं, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 का वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, डन है। और ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में किसी तरह का इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है तो उसको ले लेते हैं। यानी ये हो जाता है, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, या दूसरा अप्रोच कहते हैं इसे रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच भी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, रेवेन्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 ले लिया, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 ले लिया सर। अब इसको माइनस करके फिर देखते हैं ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से हम कितना कमा सकते थे। तो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से जितना कमा सकते थे हम उसको क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रीट करके उसको माइनस कर देते हैं। क्या ट्रीट करके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस होता है बेनिफिट फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, या इंक्रीमेंटल प्रॉफिट फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। यानी एक ऑप्शन को पाने के चक्कर में जो दूसरा हम छोड़ देते हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी मैं नहीं तो कौन बे, यही अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा आराम से समझने की कोशिश करेंगे, हमने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब इसमें मैं एक एग्जांपल सेट कर करके मैं चलता चलूंगा, आप समझते चलिएगा। टोटल अप्रोच ऑफ, या इसे कंपेरेटिव अप्रोच भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट मान लो रेवेन्यू यहाँ जो है, यहाँ रेवेन्यू अपना हमने एग्जांपल में लिया था 5 लाख, यही लिया था ना सर। यहाँ हमने जो रेवेन्यू लिया था सर, यहाँ रेवेन्यू लिया था 5 लाख रुपए। मैं इसको मिटा देता हूँ सर ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। डन है। बच्चे कहते सर आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी करा दीजिए। यहाँ रेवेन्यू है सर हमारा 5 लाख का, यहाँ रेवेन्यू है सर 4 लाख का, यही है ना, टोटल रेवेन्यू हो गया। अब हमें टोटल कॉस्ट माइनस करना है। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट हमने याद करिए, हमने बोला था यहाँ पे 3 लाख ले लेते हैं या 4 लाख, 3 लाख ही ले लेते हैं सर, 3 लाख ही ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ले लेते हैं सर 2 लाख रुपए। यहाँ फिक्स कॉस्ट हमने बोला था 50,000 एग्जाम्पल में, और यहाँ फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 40,000 रुपये। नॉर्मली फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता। अब इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ जो कमाई है अपनी 1.5 लाख रुपए की है, और यहाँ जो कमाई है 1,60,000 रुपये की है। साथ देखिए जरा कितना है, 1,60,000 है। पता नहीं, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 40,000, ए रे रे रे, 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000 ही है। इधर का गड़बड़ है क्या? 50,000, 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 50,000। एक छोटा सा एग्जाम्पल चेंज कर लेते सर, थोड़ा सा कॉस्ट में बदलाव कर लेते, रेवेन्यू बदल लेते सर। रेवेन्यू हमने यहाँ पे 3 लाख बोला था एग्जाम्पल में, याद हो तो 3 लाख का। तो सर यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है आपका 60,000 रुपये का आ रहा है, और यहाँ 1,50,000 का आ रहा है। तो आप क्या कहिएगा, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के लिए जाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो डिसीजन ले लिया हमने ऑल्टरनेटिव नंबर 1 क्योंकि इट्स प्रोवाइड प्रॉफिट 1,50,000। एक कौन सा अप्रोच है, टोटल अप्रोच। टोटल अप्रोच में क्या किया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लिया, हमारा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आ गया। डन है। तो डिसीजन क्या लेंगे, ऑल्टरनेटिव। कौन सा ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। डन है। जिस ऑल्टरनेटिव में हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, डिसीजन बेसिस है सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट प्रॉफिट। यहाँ कौन सा हाईएस्ट प्रॉफिट वाला हमारा ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव नंबर 1। तो हम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के लिए जाएंगे। दूसरा अप्रोच है सर इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में हमने क्या बोला,
इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सुनिएगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। रेवेन्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 जो निकाला था, अगर आपको याद हो, 5 लाख रुपए। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में जो लिया था 3 लाख रुपए। यानी कुल मिला के हमारा जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है 2 लाख रुपए का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। डन है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितने का सर? 2 लाख रुपए का। दूसरा क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने क्या बोला था सर? यहाँ पे अपना 3 लाख रुपए का है, और दूसरे केस में सर अपना इंक्रीमेंटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपए का है। यानी इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए का है। क्लियर है? 2 लाख माइनस 1 लाख। डन। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। यही अप्रोच था ना सर? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट पहले ऑल्टरनेटिव में कितना था? 3 लाख का। दूसरे ऑल्टरनेटिव में कितना है सर? 2 लाख रुपए का। यानी हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितने से चेंज हो गया? लाख रुपए से। फिक्स्ड कॉस्ट याद कीजिए, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में कितना लिया था सर? अभी ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में कितने का फिक्स्ड कॉस्ट लिया था? कुछ याद है? ऑल्टरनेटिव नंबर फिक्स्ड कॉस्ट पहले में लिया था 50,000, दूसरे में लिया था सर 40,000। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सर 10,000 रुपये का। ज़रा फटाफट फटाफट। यानी 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000, यानी जो हमारी कमाई इंक्रीमेंटल हो रही है, जो इंक्रीमेंटल कमाई हो रही है सर, वो कितने की इंक्रीमेंटल कमाई हो रही है? इंक्रीमेंटल कमाई जो है, 1 मिनट सर, इंक्रीमेंटल कमाई जो है सर वो है अपना 90,000 रुपये का। सर दोनों में तो आंसर अलग अलग आ गए। अरे हाँ, आंसर तो अलग अलग आ गए। पहले केस में 1,50,000 था, दूसरे में 60,000 था। और यार चलते जा रहे यहाँ देखने, यहाँ 1,50,000 है, यहाँ 60,000। पहले में 1,50,000 लेते खर्च प्रॉफिट कमाते, दूसरे में 60,000। जरा एक काम करो ना, उठा लो ना कैलकुलेटर। 1,50,000 माइनस 60 यानी कुल मिला के 90,000 की कमाई एडिशनल आ रही है। जितना यहाँ का डिफरेंस है ये भी तो इंक्रीमेंटल नहीं है और ये भी इंक्रीमेंटल है। यानी अप्रोच नंबर 1 से बनाइए या अप्रोच नंबर 2 से बनाइए, दोनों अप्रोच में प्रॉफिट आपस में बराबर है। ये तो जादू है सर, बिल्कुल जादू है। इसका नहीं सर, कॉस्टिंग का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। चलिए, तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब क्या कह रहे हैं? डिसीजन क्या लेंगे? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अगर है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव 1 से ऑल्टरनेटिव 2 को माइनस क्या था? ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के लिए जाएंगे। अगर सर निगेटिव हो गया तो, निगेटिव हो गया तो सर हम ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में जाएंगे। चले डन। डियर, अगर आपको लगता है हमारी वीडियो थोड़ी फास्ट है तो आपके पास ऑप्शन स्लो करने का है, आप स्लो कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे आजकल क्या कहते हैं कि सर हम ना टीचर को ना 2x पे सुनते हैं, 1.5x पे सुनते हैं, तो हम कोशिश करते हैं 1.75x पे सुनते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी स्पीड ऐसी हो ताकि आपको x के चक्कर में ना पड़ना पड़े। ठीक है सर, चलिए आइए। तो नेक्स्ट क्या है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को हम दूसरा अप्रोच कहते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच। रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच में क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम पहला ऑल्टरनेटिव, जिस ऑल्टरनेटिव को आप बेस लेके चल रहे हैं कि भैया इस ऑल्टरनेटिव में ज़्यादा कमाई आनी चाहिए, आराम से चलते हैं सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 1, उसमें से हमने क्या बोला था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 2 1 ही माइनस करना है। रेवेन्यू सॉरी सॉरी 1 मिनट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में से खर्चा ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 माइनस कर लेना है। खर्चा ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 माइनस कर लेना है। चलिए देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से हमारा रेवेन्यू कितने का है? तो सर यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू है ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से कुल मिला के 5 लाख का रेवेन्यू है। डन है? कितने का सर? 5 लाख का रेवेन्यू है। दूसरा क्या कहता है? रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1। वेरिएबल कॉस्ट कितने की है सर? 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है। कितने की? 3 लाख की फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट। सर इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने का? इधर को इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। ये एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ पे अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लीजिए। या आप चलिए इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लीजिए, कितने का? 10,000 रुपये का। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें से माइनस करना है। ये पहले समझ में आ गया आपको?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 माइनस करना है। कर लिया। उसमें क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट कितने का, 3 लाख रुपए का। और इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने का आ रहा है सर, 10,000 रुपये का। अब है क्या कि सर अगर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 करेंगे ना तो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 हाथ से निकल जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 किया तो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 हाथ से निकल जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से कितना कमा रहे थे, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से कितना कमाएंगे, आइए जरा देखते हैं यहाँ पे सर। इधर कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन से जो भी नुकसान होगा उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, या कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन नेक्स्ट क्या सर, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से रेवेन्यू कितने का आ रहा है सर, अपना 2 लाख रुपए का, यही है ना, रेवेन्यू फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन 2 लाख रुपए। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट कितने का है, वेरिएबल कॉस्ट इधर का आ रहा है सर अपना, याद कीजिए, अरे रेवेन्यू कितने का था, रेवेन्यू 3 लाख का था या 4 लाख, 3 लाख रुपए का था। और वेरिएबल कॉस्ट कितने की मानी थी हमने, 2 लाख रुपए की। डन है सर। अब सवाल है कि फिक्स्ड कॉस्ट, हम मान के चलेंगे कि जो हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपना कुल मिला के 50,000 तो रहेगा, 40,000 तो रहेगा ही रहेगा। या आप इंक्रीमेंटल ले लीजिए, या उसे कह लीजिए सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितने की है सर, 40,000 रुपये। अब सवाल ये है, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिए सर, कितना आएगा, 3 लाख माइनस 2,40,000, यानी कुल मिला के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 60,000। एक दूसरा भी तरीका है सर, मैं बताऊंगा दूसरा तरीका क्या है। एक दूसरा भी तरीका है जहां पे हम ऐसा कर सकते हैं। ऊपर क्या इंक्रीमेंटल लिया है, ऊपर इंक्रीमेंटल लिया है ना सर, तो नीचे का इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है सर, तो इसको नील ले लीजिए, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू नील। क्योंकि जनरल फिक्स्ड कॉस्ट हर एक केस में 40,000 तो रह ही रहा, इंक्रीमेंटल तो कुछ है नहीं सर। तो जरा इसको माइनस कीजिए, कितना आता है इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, 3 लाख माइनस 2 लाख, यानी यहाँ जो हमारी कमाई है कुल मिला के 1 लाख की कमाई है। क्लियर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर एक बार फिर से समझाना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन से जो भी हमारा रेवेन्यू आएगा, अगर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 नहीं करेंगे तो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 करेंगे। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से कितने की रेवेन्यू आएगी सर, 3 लाख की रेवेन्यू आएगी। उसमें खर्चा कितने का आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आएगा। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं है क्योंकि 40,000 कॉमन कॉस्ट है, इसलिए हमने उसको नील कर लिया। तो 3 लाख माइनस 2 लाख, यानी अगर हमने ऑल्टरनेटिव नंबर 2 नहीं करा तो कुल मिला के अपना 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। डन है। अब ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 2 लाख रुपए का। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिख लेंगे, जरा लिखिए मेरे साथ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने का है, 2 लाख रुपए का। अब जरा माइनस करिए सर 3 लाख रेवेन्यू कितने की थी, 5 लाख की रेवेन्यू थी, 3 लाख का वेरिएबल कॉस्ट था, 10,000 का इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट था, और 2 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। यानी कुल मिला के हमारा ये जो है 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए ना, फिर से करते हैं कैलकुलेशन। ये 2 लाख थोड़े ना है, 1 लाख था यार, मैं क्या क्या गड़बड़ कर देता हूँ। ये 1 लाख रुपए ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर 5 लाख माइनस 3,10,000 माइनस 1 लाख, यानी कुल मिला के यहाँ जो नेट बेनिफिट होगा वो कितने का होगा, 90,000 रुपये का। नेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 90,000। सर सब जगह बराबर ही आ रहा है, हाँ सब जगह बराबर आ रहा है। चाहे आप पहला तरीका टोटल अप्रोच लगाएं, वहां भी इंक्रीमेंटल कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का, 90,000 रुपये का। जब आपने इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाया वहां भी कितना आया, 90,000 रुपये का। और अब जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच लगा रहे हैं, मिस रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच लगा रहे हैं, फिर भी उतना ही का आ रहा है, 90,000 रुपये का आ रहा है। अब एक बात समझिएगा, आराम से समझिएगा, नेट बेनिफिट अगर पॉजिटिव है ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के लिए जाएंगे, अगर यही नेट बेनिफिट अगर नेगेटिव होता तो हम दूसरे ऑल्टरनेटिव के लिए जाते, यानी पहला ऑल्टरनेटिव हम रिजेक्ट कर देते, क्योंकि बेसिस ऑफ डिसीजन जो है ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है। सारे के लिए हमने जो डिफरेंस निकाला है किसके बेस पे निकाला है, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से। इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव नंबर 1 और एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, चलते चलते यूं ही मिल गया था कोई चलते चलते।
चलिए सर, अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग क्या हो सकता है सर? 3 अप्रोच। अब आपको एग्जांपल भी समझा रखा है, एक बात समझ लीजिएगा। टोटल अप्रोच में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कॉस्ट कोई भी हो, अलोकेटेड हो, जनरल हो, कैसे भी खर्चे हों उसको माइनस कर लीजिए। प्रॉफिट आएगा, जहां प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसको हाँ कह दीजिए। पहला अप्रोच खत्म। दूसरा अप्रोच कहता है इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या करेंगे? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मींस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो याद करिए, हमने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 5 लाख माइनस 3 लाख किया था, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख माइनस 2 लाख किया था, और इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 माइनस 40,000 किया था। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 90,000 ही आया। तो टोटल अप्रोच पे भी 90,000 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो रहा है, डिफरेंस इन प्रॉफिट 90,000 का। दूसरे केस में भी 90,000 का। फिर तीसरा अप्रोच हमने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, मीन्स रेलिवेंट कॉस्टिंग अप्रोच। तो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से जो रेवेन्यू आ रहा सो लीजिए और उसके खर्चे लीजिए। खर्चे कौन सा? जो इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट कितने की है? 1 लाख रुपए की, है ना? 3 लाख माइनस 2 लाख। और इंक्रीमेंटल अपना फिक्स्ड कॉस्ट कितने का है? इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 50,000 माइनस 10,000, 40,000, यानी 10,000 का इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है। अब क्या कहेंगे? कहेंगे आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव छूट तो नहीं रहा, या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कोई छूट रहा हो तो उसका भी बेनिफिट ले लीजिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं सर, बेनिफिट फ्रॉम या लॉस फ्रॉम या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव नंबर 1 मीन्स नेट बेनिफिट या नेट लॉस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ऐसे कह लीजिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑल्टरनेटिव नंबर 2 छूट जाएगा अगर 1 करेंगे तो 3 लाख का रेवेन्यू आएगा वहां से, खर्चा 2 लाख रुपए का आएगा। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं है क्योंकि कॉमन फिक्स कॉस्ट दोनों केस में 40,000 है, तो हमने इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं लिया। तो उसमें से हमने माइनस किया केवल वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख माइनस 2 लाख, यानी 1 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। याद कीजिएगा, रेवेन्यू लिया था 5 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट लिया था 3 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीमेंटल लिया था 10,000 का, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख का। यहाँ भी कैलकुलेट किया तो हमारा नेट बेनिफिट, नेट लॉस जो है, नेट बेनिफिट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या रिलेवेंट प्रॉफिट अपना 90,000 का आया। तो आप टोटल अप्रोच यूज करें, इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करें, या सर आप कौन सा अप्रोच यूज करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रेलिवेंट कॉस्टिंग, तीनों का डिसीजन मेकिंग एक होगा, डिसीजन सेम होगा, बस तरीके बदल जाएंगे, आंसर का तरीका बदल जाएगा और हो सकता है नेट आंसर भी बदल जाए। बस इतनी सी बात है। इंस्टीट्यूट कोई भी अप्रोच कह सकता है आपको बनाने के लिए, टोटल अप्रोच भी बोल सकता है, इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कह सकता है, और साथ साथ इंक्रीमेंटल के साथ साथ रेलिवेंट कॉस्टिंग भी बोल सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको स्पीड थोड़ी फास्ट लगी हो तो स्पीड स्लो कर लीजिएगा। धन्यवाद, आभार।